टप्पू और बाकी सबको यहाँ आने से रोकना होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं, कैसे रोकूं? चलो फ्रेंड्स जल्दी चलो। अच्छा सोनू, सोसाइटी का नाम क्या है? गुलमोहर। आओ चलो चलो। जैसे पिंकू सुबह बिना बताए चला गया था ना, वैसे हम भी बिना बताए उसके घर पहुंच जाते हैं, तभी उसे पता चलेगा। हाँ। और सुनो, फ्लैट नंबर क्या है? वो तो मुझे नहीं पता, वो तो सिर्फ बाबा को पता है। मैंने सिर्फ गुलमोहर सुना था। अरे पर जाएंगे कैसे तो अब? हाँ, और ऐसे हम लोग जल्दी जल्दी में निकल भी गए। अरे ये टप्पू के पीछे पीछे हम भी भाग गए। अरे मुझे लगा सोनू को एड्रेस पता होगा, इसलिए मैं भी निकल गया। कोई बात नहीं, बाबा और सब लोग अभी आते ही होंगे, हम उनसे पूछ लेंगे। हम तब तक यहीं रुकते हैं। हाँ, कहाँ रह गए? कहाँ रह गए लोग? पूरा दिन मैंने मेरा फोन बंद रखा, सबको इतने अच्छे से अवॉइड किया, बट इवेंचुअली सबको मेरे घर का एड्रेस मिल ही गया। मैं टप्पू को अच्छे से जानता हूँ, वो जरूर ये चीज पूछेगा कि मेरा फोन बंद क्यों आ रहा था, मैं अचानक से ऐसे क्यों भागा। और जब मम्मी पापा की बात निकली तो मैं चुप क्यों हो गया। इन सारे सवालों का जवाब मैं कैसे दूंगा? पिंकू आजकल वैसे थोड़ा शांत शांत भी रहने लगा है। नहीं, वो तो पहले से ही शांत ही है। बाबा, हाँ, पिंकू का फ्लैट नंबर क्या है? 203 204। ओके। अरे अरे रुको बच्चों, साथ में चलो भाई, कहाँ भाग रहे हो? साथ में चलो। एक बार पिंकू को सिर्फ मिलने दो। नहीं होगी बेटा, कोई पिंकू को नहीं डांटेगा। पहले हम उसकी बात सुनेंगे, उसने ऐसा क्यों किया है वो जानेंगे, उसके बाद जो कहना है वो कहेंगे। भाई पिंकू हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का लड़का है, ऐसी गलती होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब हुई है तो उसकी वजह जानना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम गुस्सा करेंगे तो हो सकता है कि वो डर के मारा हमें कुछ बताया ही नहीं। हाँ करेक्ट है क्या? हमको हमारा साइड मालूम है, उसका साइड भी तो जानना जरूरी है। अरे भाई हम उसके घर जा तो रहे हैं, लेकिन हमें पता तो नहीं है कि पिंकू घर पे है कि नहीं है, और नहीं हुआ तो? अरे उसके घर पे कोई नहीं होगा तो कोई तो होगा ना। अरे मेरा कहने का मतलब है अगर पिंकू नहीं होगा तो उसके घर पे कोई तो होगा। पता तो चले आज वो कॉलेज से ऐसे कैसे भाग गया। समझ में नहीं आ रहा है पिंकू ने ऐसा क्यों किया। अरे आज तक मैंने क्या, हम सब ने कभी भी पिंकू को गोकुलधाम से अलग गिना ही नहीं। जैसे तुम लोग टप्पू सेना का हिस्सा हो, वैसे पिंकू भी टप्पू सेना का हिस्सा है। हाँ चाचा जी, बहुत बार पिंकू को लेट हो जाता था तो मेरे घर पे ही सो जाता था। गोगी पुत्र कभी कभी किसी बात पर जिद करता था तो पिंकू पुत्र बड़े प्यार से ही समझाता था। पिंकू पुत्र ऐसा कैसे कर सकता है, यही समझ में नहीं आ रहा है। चलो चलो जल्दी चलो। यार भाई जल्दी चलो भाई। सब यहीं आ रहे होंगे, सब यहीं आ रहे होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कॉलेज से तो घर भाग के आ गया, अब यहाँ से कहाँ जाऊं? यारो आज ठंड बिल्कुल भी नहीं है। मौसम के मिजाज के अंदर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी ठंड होती है कभी नहीं होती है। और ठंड के मौसम में ठंड ना हो तो क्या मजा। लेकिन जोड़ी ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का। पहले आप क्या बोल रहे हो उसका अर्थ समझाइए यार भाई। और अर्थ तो एक शब्द है, उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? जेठालाल ये शब्द वाला अर्थ नहीं, इंग्लिश वाला अर्थ है। जेठालाल, पृथ्वी को अंग्रेजी में अर्थ बोलते हैं। हाँ, हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, मेरा घर पे रहना ठीक नहीं है, मैं कहीं चला जाता हूँ। घर छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमको हमारे अर्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सही बात है। नहीं, बात तो आपकी सही है यार भाई। क्या क्या पोल्यूशन की वजह से बेचारी वसुंधरा को बहुत तकलीफ हो रही है। वसुंधरा? कौन वसुंधरा? धरती, आपका अर्थ। लेकिन क्या है कि सब लोग खाली चर्चा ही करते हैं, किसी को पोल्यूशन कम करने के लिए कुछ करना नहीं।
अभी क्या है कि ये पेट्रोल डीजल का भाव इतना बढ़ गया है, लेकिन फिर भी लोग नई नई गाड़ियां खरीदते ही जा रहे। अभी गाड़ियों का धुमाड़ा कितना होता है, उससे कितना पोल्यूशन होता है, लेकिन नहीं। जेठालाल, तुमको मालूम है सबसे ज्यादा पोल्यूशन एसी का वजह से होता है, फिर भी तुम एसी बेचता है ना। तुम एसी बेचना बंद कर दो, पोल्यूशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आप ऐसे की बात कर रहे हैं अय्यर भाई, आपका मालूम है सबसे ज्यादा पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? किसका वजह से? आपके रॉकेट की वजह से। क्या? और नहीं तो क्या, रॉकेट जब भी उड़ता है तो कितना धुमाड़ा छोड़ता है, लिमिट बार का धुमाड़ा छोड़ता है। आप रॉकेट उड़ाना बंद कर दो, पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। और ठीक है, चलो मैं एसी बेचना बंद कर दूंगा, लेकिन लोगों को खरीदना बंद करना पड़ेगा ना भाई। अगर लोग एसी खरीदना बंद कर देंगे तो मैं एसी बेचना बंद कर दूंगा। और आपने भी अपने बेडरूम में, हॉल में एसी लगाया है ना, तो अपने घर से शुरू करो ये अभियान। अपने हॉल का और बेडरूम का एसी निकाल के फेंक दो, सुभाष से शीघ्र। और आपके ऑफिस में भी बॉस को बोलो जितना एसी है सब निकल के फेंक दो, पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। है? देखो जेठालाल, जो ऐसे लग गया है उसका छोड़ दो, लेकिन आगे से तो ध्यान रख सकता है ना। ये अच्छा है, वो लग गया उसको छोड़ दो, मतलब उनको मत एसी में सोना है। जटिया, हाँ, बापू जी, नहीं, वही रुको। तुम लोग एक काम करो, अपनी मीटिंग खत्म करके वापस घर चले जाओ, हम लोग जाके आते हैं। नहीं, हम कोई मीटिंग नहीं है बापू जी, ऐसे ही चर्चा कर रहे थे। क्या करूं? मुझे टप्पू और बाकी सबको यहाँ आने से रोकना होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। पर कैसे रोकूं? जेठालाल, मेहता साहब कहाँ है? और मेहता साहब ऑफिस वालों के साथ पार्टी शार्टी कर रहे होंगे। ठीक इशारे कर रहे हो जेठा भरा। कौन है? कौन किसे क्या इशारा कर रहा है? नहीं, कोई किसी को इशारा नहीं कर रहे बापू जी। बोलने के लिए मना किया तो इशारा शुरू कर दिया। चलो चुपचाप चलो भाई। जेठा भरा, वो इशारे में तुसी की कह रही थी? मैं ये कह रहा था कि वो पार्टी सार्टी की बात इतनी जोर से मत कर, बापूजी ने सुन लिया तो तकलीफ हो जाएगी ना। क्या जेठा भरा? चाचा जी सॉरी। क्यों? सॉरी क्यों? ऐसे ही वो मेरा मन हुआ, और आप बुजुर्ग है ना, तो इसलिए आपको सॉरी कह रहा हूँ। ठीक है, चलो। जेठालाल, तुमने